खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सांसद पप्पू यादव लोकसभा सदन में किसान स्कूल अस्पताल रसोइया के जुड़े मुद्दे को लेकर जमकर प्रहार। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कोसी सीमांचल मिथिलांचल में दूध मक्का मत्स्य मखाना का सर्वाधिक उत्पादन के बाद भी किसान उपेक्षित है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सहकारिता बैंक लूट का अड्डा है, लूट खसोट की जांच होनी चाहिए। सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग सदन में प्रमुखता से रखा। दिल्ली बिहार के चर्चित नायक पूर्णिया के संघर्षशील सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने लोकसभा सदन के पटल पर किसान स्कूल अस्पताल रसोइया से जुड़ी वस्तुओं पर जीएसटी खत्म करने की जनता के मुद्दे को प्रमुखता से सदन में रखा। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जीएसटी बड़ा आतंक है, जनता को इससे निजात मिलनी चाहिए। पूर्णिया को स्मार्ट सिटी में शामिल करने का अनुरोध सरकार से किया। सांसद पप्पू यादव ने कोसी सीमांचल मिथिलांचल की प्रमुख मांगों को लेकर लोकसभा सदन में काफी मुखर तेवर में दिखे। पूर्णिया में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सभी प्रदेशों में बिहार के लोग निर्माण के कार्य में रहते हैं, बिहार से सबसे ज्यादा पलायन होता है। कोसी सीमांचल का किसान मजदूर वेवशी एवं लाचारी में जीता है। सहकारिता बैंक पर कोई ध्यान नहीं है। सहकारिता बैंक राजनीति का मुख्य अड्डा बन चुका है। धान गेहूं के खरीद पर भारी लूट खसोट, इसकी जांच होनी चाहिए। कोसी सीमांचल मिथिलांचल की दुर्दशा को लेकर कहा कि दूध मक्का मत्स्य मखाना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र आज काफी उपेक्षित है। सरकार से सार्थक पहल करने का अनुरोध किया। भारत टीवी 24 के संवाददाता अजय गुप्ता दिल्ली से सांसद पप्पू यादव द्वारा लोकसभा सदन में उठाए गए ओजस्वी वाणी से हम आपको रूबरू कराते हैं। मेरा सबसे पहले सवाल जीएसटी को लेकर के, किसान की जितनी भी वस्तुएं हैं, अस्पताल से जुड़े जितने वस्तुएं और स्कूल से जुड़े जितने वस्तुएं और रसोइया किचन से जुड़े हुए जितने वस्तुएं, उस पर से जीएसटी को खत्म करनी चाहिए। जीएसटी एक बड़ा आतंक है। जीएसटी से जिंदगी कॉमन आदमी की हराम हो चुकी है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे स्कूल से जुड़े सवाल हो, चाहे किचन हो, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो। 6,000 रुपया उस किसान को मिलता है जिसके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है। किसान का मतलब वही है, लेकिन 6,000 के बदले कई करोड़ गुना ज्यादा जीएसटी से किसान के सारे चीजों से ले लिए जाते हैं। मेरा दूसरा सवाल है, मैडम, एमएसएमई 37,468 इकाई बंद हो गए 5 वर्षों के अंदर। मास्टरी शोभा कंडी जी के द्वारा जो रिपोर्ट है उसमें सीधा है FYZ4 में 6,538, FYZ5 में 17,639, लगभग 169% एमएससी बंद हो गए। मैडम, एमएसएमई शटडाउन 169% से बढ़कर 17,600 यूनिट हो गया। वित्त 25-15 मार्च तक पिछले वित्तीय वर्ष में दुगुना से अधिक हो गया। वित्तीय वर्ष 25 में 17,000 इकाई बंद हुई, 24 में 6,583, 169% छलांग लगा दिया। सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम एसएमई मंत्रालय में राज्य मंत्री शोभा ने स्पष्ट कहा है कि 5 वर्षों में ये उसके उत्तर है 37,000 एमएसएमई बंद हो गया। अब आप हमको मैडम बताइए, हम ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहेंगे, घंटी नहीं बजाइएगा। मेरा आग्रह है कि आप जरा हमें बताएं, मैडम, मेडिकल पर हमारे जो मान्य है, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच, ये आप उठा करके देखिए कि सबसे ज्यादा बोझ इस हिंदुस्तान में मिडिल क्लास और आम आदमी की जिंदगी पर किसमें। 5 परिवार है तो 3 आदमी बीमार है। क्या हमारा बजट राइट ऑफ एजुकेशन एंड राइट ऑफ हेल्थ, जो गवर्नमेंट की सोच है, क्या नरेंद्र मोदी जी, जिनको आप
कहते हैं कि वो आए हैं, आयुष्मान एक घोटाला है, उस पर हम नहीं जाएंगे। जांच पर और कैंसर, किडनी, ब्रेन ट्यूमर और हार्ट, ये जो मिडिल क्लास के नीचे 6,000 पर कैपिटा इनकम जिसका है, मैडम जिसको 84 करोड़ अनाज देते हैं, क्या आप बजट में उसको फ्री करने का प्रावधान लाए? ये जो सबसे ज्यादा आतंक अस्पताल, निजी अस्पताल, आप सरकारी अस्पताल को बेस्ट क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कब लाइएगा? और ये निजी अस्पताल कब बंद होंगे? कब तक 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए लूटे जाएंगे? एक प्राइवेट स्कूल, IIT, ITI, AM, डॉक्टर, मेडिकल, मैडम आप क्षेत्र में जाइएगा, 1.5 करोड़ में मेडिकल, 1 करोड़ में IM, IT, 50 लाख में इंजीनियरिंग। क्या इस बजट में मिडिल क्लास के बच्चे जिसको बढ़ाना है, पढ़ाना है, गरीब हो, ST, SC हो, EBC हो, OBC हो या ऊंची जात के गरीब हो, मैडम मेरी बात, क्या उस बच्चे को बजट में कोई प्रावधान है कि किसी भी कीमत पर एजुकेशन फ्री या एजुकेशन क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए आप कोई व्यवस्था कर सकते हैं? बजट में नहीं किया गया। मैडम 100 स्मार्ट सिटी की बात है, मैं आता हूं, मैं शुरू करूंगा मैडम, जो गांव से शहर में गरीब और मिडिल क्लास जो आ गए, मैडम उनके घर की व्यवस्था, उनको रहने के लिए ठेला है, टेम्पू है, रिक्शा वाला है, छोटा छोटा फल सब्जी वाला है, दूध वाला है, मैडम उनके लिए ना तो पानी की व्यवस्था है, ना उनके लिए, लास्ट कर रहा हूं, 1 मिनट मैडम लास्ट कर रहा हूं, मैं लास्ट कर रहा हूं, उनके लिए व्यवस्था नहीं है। मैडम मेरा आग्रह है आपसे कि आप एक आग्रह मेरी बात को मान लें, हमारे इलाके में पूर्णिया है या भागलपुर है या मुजफ्फरपुर है या दरभंगा है, यहाँ मेट्रो सिटी की व्यवस्था 1 मिनट नहीं है, और ये जो स्मार्ट शहर बनाने की है उसमें पूर्णिया का प्रावधान नहीं है। ये मेरा आग्रह है कि इसको बनाने की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद मैडम।